क्या आपने कभी समुद्र में रहने वाले इस हाथी जैसे जीव के बारे में सुना है? जब दो समुद्री हाथी आमने सामने आते हैं तो पूरा समुद्र जैसे ठहर जाता है। बाकी समुद्री जीव डरकर दूर से यह नजारा देखते रहते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं इस अनोखे समुद्री जीव से, जिसका नाम है एलिफेंट सील। एलिफेंट सील क्यों खास है? एलिफेंट सील का नाम उसके आकार और नाक की वजह से पड़ा है। नरसील के चेहरे पर लंबी सूंड जैसी संरचना होती है, जिससे वह हाथी जैसा दिखता है। इसी वजह से इसे एलिफेंट सील कहा जाता है। मादा सील के पास ऐसी संरचना नहीं होती, लेकिन वह भी उतनी ही ताकतवर होती है। नर सील की शक्ति और मादाओं पर नियंत्रण एक वयस्क नर एलिफेंट सील अपने समूह का राजा बन सकता है और 50 से 100 मादाओं को रानी की तरह अपने पास रखता है। लेकिन यह अधिकार उसे आसानी से नहीं मिलता। प्रजनन के मौसम में कई नर समुद्र तट पर आते हैं और उनमें भयंकर लड़ाई होती है। जो नर सबसे ताकतवर होता है वह समुद्र तट पर रह सकता है और बाकी कमजोर नर भाग जाते हैं। ताकतवर नर समुद्र तट पर अकेले 50 से 100 मादाओं के साथ रहता है और हर समय चौकन्ना रहता है ताकि कोई अन्य नर उसके इलाके में घुस ना सके। मादा सील साल में सिर्फ एक बार प्रजनन करती है और केवल सबसे ताकतवर नर से ही संबंध बनाती है। जो नर लड़ाई हार जाते हैं वे छिपकर मादाओं के करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर ताकतवर नर उन्हें पकड़ ले तो फिर से भयंकर लड़ाई होती है। नरसील को अपने इलाके और मादाओं की सुरक्षा इतनी जरूरी लगती है कि वह 1 से 2 महीने तक बिना खाए पिए समुद्र तट पर रहता है। अगर वह खाने के लिए समुद्र में जाता है तो कोई और ताकतवर नर उसकी जगह ले सकता है। इस दौरान वह बेहद कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसे लगातार लड़ाइयां लड़नी पड़ती है और अपनी मादाओं की रक्षा करनी पड़ती है। प्रजनन का मौसम खत्म होने के बाद ताकतवर नर कई हफ्तों तक समुद्र में आराम करता है और भरपेट भोजन करके अपनी ताकत वापस इकट्ठा करता है। लेकिन हर नर इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। लगभग 90% युवा नर इस पद तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो नर इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं वे हजारों बच्चों के पिता बन सकते हैं। जब कोई नर बूढ़ा या कमजोर हो जाता है तो कोई युवा और ताकतवर नर उसे चुनौती देता है। अगर वह हार जाता है तो उसे अपने मादाओं के समूह को छोड़ना पड़ता है। प्रजनन का मौसम खत्म होने के बाद सभी मादाएं समुद्र में वापस चली जाती हैं। जब बच्चे के जन्म का समय आता है तो मादाएं फिर से तट पर आती हैं। मादा एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है। जन्म के समय बच्चा लगभग 33 किलोग्राम का होता है, लेकिन सिर्फ 4 हफ्तों में ही उसका वजन 150 से 200 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। मादा सील अपने बच्चे को केवल 4 हफ्तों तक दूध पिलाती है। उसके बाद वो बच्चे को अकेला छोड़कर समुद्र में वापस चली जाती है। इसके बाद बच्चे को खुद से जीना सीखना पड़ता है। यही कारण है कि 50% बच्चे अपने पहले साल में ही मर जाते हैं, क्योंकि वे अकेले जीना और शिकारियों से बचना नहीं सीख पाते। नतीजा, एलिफेंट सील का जीवन बहुत कठिन होता है। नर को ताकतवर बनने के लिए कई लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं और मादा को अपने बच्चे को जल्दी ही छोड़ना पड़ता है। समुद्र में जीवित रहना उनके लिए आसान नहीं होता है। दोस्तों, एलिफेंट सील समुद्र का सबसे दिलचस्प जीवों में से एक है।